गरीब परिवार में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाते थे। फैमिली को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। छोटे से कमरे वाले घर में कलाम अपने 4 भाई बहन और माता पिता के साथ रहते थे। शाम होने के साथ ही उनके घर में अंधेरा हो जाता था। बस एक रोशनी रहती तो सिर्फ चाँद की रोशनी। कभी कभार लालटेन जलाने के लिए भी तेल खरीदा जाता था, जिसको रात में पढ़ाई के लिए यूज करते थे। कलाम साहब की पढ़ाई का इतना शौक़ था कि 8 साल की उम्र में जब उन्हें पता चला कि उनके गांव से कई किलोमीटर दूर ऐसे टीचर हैं जो 5 साल के बच्चों को फ्री में शिक्षा देते हैं, लेकिन उनका नियम था कि वे सुबह 4 से 5 बजे के बीच उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो सुबह नहा कर आएंगे। तभी कलाम साहब ने ठान लिया था कि वो मैथ तो सीख कर ही रहेंगे। ऐसे में ठंडी हो या गर्मी हो, वो हर सुबह नहा कर ही जाते ताकि वो पढ़ाई कर सके। इसी बीच इस बच्चे के जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत का भविष्य सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। कई बार कलाम अपने पिता का हाथ बटाने जाते थे और घंटों समुंदर के किनारे बैठकर आसमान को निहारते रहते थे। खुले आसमान में उड़ रहे पंछियों को देखकर पायलट का सपना देखा। वो कहते थे कि सपने तभी सच होते हैं जब हम उन्हें देखना शुरू करते हैं, लेकिन इस सपने की राह में इतने कांटे बिछे थे, आगे बढ़ते हुए उनके पैर ही छिल गए, जिसमें सबसे बड़ा कांटा था आर्थिक तंगी। 10 साल की उम्र में कलाम साहब समझ गए थे कि उन्हें अपने परिवार का हाथ बटाने की ज़रूरत है। इसीलिए उन्होंने अखबार बांटना शुरू कर दिया। कलाम साहब हर सुबह अपनी साइकिल पर रेलवे स्टेशन जाते, वहाँ से दीना मनी नाम के अखबार कलेक्ट करते, पूरे गाँव के घर घर में अखबार पहुँचाते। इस दौरान भी वे चलते चलते पूरा अखबार पढ़ लेते थे। वहीं वह दोपहर मनिकम की लाइब्रेरी में बिताते और ज्ञान की खोज में पुराने अखबारों और किताबों लिटरेचर के पन्ने पलटते रहते। कलाम साहब कहते, हमेशा बड़े सपने देखो क्योंकि छोटे सपने देखना अपराध है, लेकिन उनका सपना पूरा करने में वो हार गए। कलाम साहब के परिवार में हर कोई चाहता था कि उनका फाइटर पायलट बनने का सपना पूरा हो। इसीलिए 1951 में उन्हें सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए उनकी बहन ने सोने के कंगन गिरवी रख दिए। कलाम साहब ने यहाँ से पूरी मेहनत से पढ़ाई करके फिजिक्स से डिग्री हासिल की। 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने पहुँचे, जहाँ वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन समय बीतता जा रहा था, जो देखकर कॉलेज के डीन काफ़ी गुस्सा हो जाते और उन्होंने अब्दुल कलाम जी से कहा कि अगर तुमने ये प्रोजेक्ट 3 दिन में पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दूंगा। और उन्होंने बिना 3 दिन सोए दिन रात मेहनत करके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया, जो देखकर डीन काफ़ी खुश हुए और उन्होंने कलाम साहब से कहा कि मैं जानता था कि तुम में वो काबिलियत है, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तुम में मुश्किल वक्त में सहन करने की सहन क्षमता है या नहीं। और इस घटना से उन्हें काफ़ी आत्मविश्वास मिला। लेकिन वो कहते हैं ना कि सब कुछ आसानी से मिल जाए तो कोई महान ना बन पाए। शायद महान बनाने के लिए ही कुदरत ने उन्हें ऐसी पटकनी दी कि शायद किसी भी आम आदमी की कमर टूट जाए। उन्होंने अपना सपना पूरा करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम दे दिए, लेकिन बदकिस्मती से वायुसेना में केवल 8 वैकेंसी थी और इनकी 9 और कलाम साहब की 9th रैंक थी और वो अपने सपने को हकीकत बनाने में फ़ेल हो गए। तब कलाम साहब ने अपनी हर उम्मीद को टूटते हुए देखा। तब उनके मन में मरने के ख्याल भी आए थे। उस वक्त वो उत्तराखंड के ऋषिकेश में चले गए, गंगा के किनारे टहल रहे थे। तभी उनके मन में ख्याल आ रहे थे नदी में कूदने के, लेकिन वहाँ पर स्वामी शिवानंद की नज़र पड़ी और उन्होंने कलाम के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ? तो सुनकर कलाम की आंखें भर आई और उन्होंने स्वामी जी को पूरी बात बताई कि मेरी बहन ने मुझे पढ़ने के लिए अपने गहने गिरवी रखे थे और मैं फेल हो गया। अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। स्वामी जी ने उनसे कहा, बेटा तू असफल नहीं हुआ है, ऊपर वाले ने तेरे लिए कुछ बड़ा सोचा है, इसलिए उदास मत हो। वापस जाओ और कुछ नया करने की कोशिश कर। सूरज ढलता और नया सवेरा होता है। स्वामी जी की इस बात से कलाम साहब को बहुत हिम्मत मिली। उन्होंने वापस आकर DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया, लेकिन यहाँ छोटे मोटे प्रोजेक्ट पर काम करके कलाम साहब खुश नहीं थे, जिन्होंने APJ अब्दुल कलाम को अपना स्टूडेंट बना लिया और इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च मतलब इनको इस बार में ट्रांसफ़र मिल गया, जहां उनका पहला मिशन था भारत के पहले रॉकेट की उड़ान भरना। शुरुआत स्टेज होने के कारण इनको इस बार के पास ना तो कोई वर्कशॉप थी ना ही कोई ऑफिस। उनको ये जर्नी मुश्किल लग रही थी। तभी कलाम साहब ने अपने साथियों से कहा, हमें हार नहीं माननी चाहिए और किसी भी चुनौती को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए।
इन्होंने केरल के थुम्बागाम में एक चर्च को अपना वर्कशॉप बना लिया, वहाँ के फादर के घर को अपना ऑफिस। फिर सरकार के थोड़े बहुत मिले पैसों से ही उन्होंने पूरे रॉकेट को ही बना डाला। यहाँ पर उनकी मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि रॉकेट को रॉकेट लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था। उन्होंने रॉकेट के सभी पार्ट को डिस्मेंटल किया और सभी टुकड़ों को बैलगाड़ी और साइकिल की मदद से रॉकेट लॉन्च पैड तक पहुँचाया। इतनी मुश्किलों के बाद 21 नवंबर 1963 को भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च करके अंतरिक्ष में पहला कदम रखा। क्या आप जानते हैं इनका नाम मिसाइल मैन, जिन्होंने देश को एक नई उम्मीद दिखाई, उनका ये नाम उनके एक फेलियर प्रोजेक्ट से पड़ा है। जी हाँ, हुआ ये था 1969 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च प्रोजेक्ट SLV-3 के डायरेक्टर बने। और उस वक्त लोगों को स्पेस में जाने की अहमियत पता ही नहीं थी, इसलिए लोगों ने कई सवाल उठाए और उन्हें सबसे कम बजट मिला। लेकिन वो अपने इस मिशन के लिए इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे कि उन्होंने अपने करियर में कोई वीकेंड ऑफ नहीं लिया, कोई छुट्टी नहीं ली, और उन्होंने अपने खून पसीने से SLV-3 को तैयार किया। इसी बीच उनके पिता की मौत हो गई, लेकिन वह अपने लक्ष्य से नहीं भटके। इस प्रोजेक्ट को उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी से ऊपर रखते हुए उसे पूरा किया। अगस्त 1979 में उनकी असली परीक्षा हुई और तब ये रॉकेट लॉन्च होने का समय था, और तब ये सितारों को छूने की बजाय बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। और उस वक्त लोगों ने उन्हें बहुत ताने सुनाए। उस वक्त किसी भी इंसान की हिम्मत टूट सकती है, और इन्होंने हार मानने की बजाय अपनी गलतियों पर ध्यान दिया और उन्होंने 1 साल के अंदर 18 जुलाई 1980 के दिन SLV-3 लोहड़ी का सबसे बड़ा लॉन्च करके भारत के झंडे को अंतरिक्ष में लहरा दिया, जिसके बाद उन्होंने भारत के बैलिस्टिक मिसाइल जैसे अग्नि को भी सक्सेसफुली पूरा किया। इसके लिए इनको 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, लेकिन जिस उपलब्धि के लिए इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया वो था पोखरण 2। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और भारत के और अन्य वैज्ञानिकों और इंडियन आर्मी की टीम ने अमेरिका की सैटेलाइट को आंखों में धूल झोंककर दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और इसी के साथ भारत न्यूक्लियर सुपर पावर देश बना था। में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि कलाम साहब अमेरिका की नासा एजेंसी में भी ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे। वहाँ की मैनेजमेंट इतनी खुश हुई थी इनसे कि उन्होंने नासा में जॉब ऑफ़र कर दिया था कलाम साहब को, और उन्होंने कहा कि आपके भारत में रखा ही क्या है। तभी अब्दुल कलाम साहब मुस्कुराए, इंडिया को स्पेस तक पहुँचाने की जिद के साथ वापस इंडिया लौट आए और उसे पूरा भी किया। लेकिन नासा का कोई भी वैज्ञानिक उनसे नफरत या जलन जैसा व्यवहार नहीं रखते, बल्कि अब्दुल कलाम सर उनके भी रोल मॉडल थे। कुछ साल बीते और फिर 25 जुलाई 2002 का वो ऐतिहासिक दिन आया। सर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। आपको ये जानकर गर्व होगा कि उन्होंने कभी अपने प्रेसिडेंट सैलरी नहीं ली और पिछड़े गाँवों में दान कर दिया, ताकि वहाँ पर स्कूल्स का निर्माण हो सके और पढ़ने के लिए किसी बच्चे को उनके जितना स्ट्रगल ना करना पड़े। लेकिन फिर 27 जुलाई 2015 के दिन हमने उन्हें खो दिया, लेकिन वो आज भी हमारी यादों में ज़िंदा है। आज मेरे लिए नहीं, उनके लिए एक कमेंट ज़रूर करना।